10 जनवरी सन 2020 को वीर गति प्राप्त की, उनकी वित्तीय सहायता की जा रही है। मौजूद हैं, हम फौज की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनको खुशामदीद कहते हैं, जिन्होंने अपनी जानें वतन के लिए कुर्बान कर दी। आप सभी हजरात का कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जनाब पुनीत डोवाल साहब की जानिब से खैर मकदम, खुशामदीद और हार्दिक अभिनंदन। आज का ये समारोह हमारे उन 3 जांबाज पोर्टर्स के परिवारों वालों की वित्तीय सहायता और माली इमदाद उन्हें फराहम करने के लिए इसका आयोजन किया गया है, जो दुर्गा बटालियन के साथ अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए देश के लिए शहीद हो गए थे। एक आईईडी धमाका और सरहद पार से गोलीबारी का जब सिलसिला शुरू हुआ, नौजवान ने अपनी एक टांग दबा दी, लेकिन हौसला बरकरार है। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर नवाज चौधरी साहब 12,16,188 रुपये की ये धनराशि वित्तीय सहायता के रूप में माली मदद जो है वो फराहम की जा रही है। मेरी गुजारिश रहेगी डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब राहुल यादव साहब से कि तशरीफ़ लाएंगे मंच पर, मीडिया पर्सन्स थोड़ा सा रास्ता देंगे कि ये धनराशि और साथ में इज़्ज़त अफजाई के लिए बुके भी पेश कर रहे हैं डीसी साहब सफ़ीना को। सफ़ीना ने भरी जवानी में अपना सुहाग जो है वो देने के लिए 16,38,525 रुपये की धनराशि जो है वो उन्हें प्रदान कर रहेगी। कमांडर 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड जत अफजाई और भरपूर हौसला अफजाई के साथ साथ ये चेक 16,38,525 रुपये का चेक उन्हें प्रदान किया जा रहा है। और इसी के साथ शहीद जफर इकबाल, उनकी वालिदा, उनकी माता श्री हमारे दरमियान मौजूद हैं, फातिमा जान साहिबा तशरीफ लाएंगी। इन जिन्हें डीसी साहब ने बुके पेश किया और उनके बेटे की कुर्बानी को नमन करते हुए, उसे सलाम पेश करते हुए, और ये 16,70,325 रुपये की धनराशि फातिमा जान साहिबा, इन्होंने अपना बेटा खो दिया 10 जनवरी सन 2020 को आईईडी धमाका और उसके बाद सरहद पार से गोलीबारी और गोलाबारी में हमारे 3 पोर्टर्स ने जामे शहादत नोश फरमाया। वीर गति प्राप्त। तो इसके बाद लाए और शहीदों के परिवारों की हौसला अफजाई की, तो मेरी उनसे गुजारिश कि इस मौका पर ज़रूर वो अपने विचार प्रकट करें। डिप्टी कमिश्नर इलाके में रहने वाले हमारे जितने भी लोग हैं वो हमारे एक बिना वर्दी के सिपाही की तरह फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। पिछले 70 सालों से वो फौज के साथ चलते रहे हैं। फौज की उन्होंने जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी है फौज की मदद भी की है, और हमारे इसी बॉर्डर एरिया में से बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारे लड़के फौज के साथ एज ए पोर्टर भी वर्क करते रहे हैं, जिसमें वो उनकी एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आम नागरिक से ज़्यादा, और वो फौज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे हैं। और इसी कई बार कुछ हादसों की वजह से या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क की गलत कार्रवाई की वजह से हमारे जो पोर्टर हैं, हमारे जो बच्चे हैं, कई बार वो जो अपने देश के लिए शहादत देते रहे हैं, पर उसके बावजूद भी हमारे जो बॉर्डर एरिया के लोग हैं उनके बीच में अपने देश के लिए प्यार बना हुआ है। इस प्रकार के जो इस प्रकार का ये कार्यक्रम हुआ है, हमारे जो शहीद पोर्टर्स हैं उनकी मदद के लिए आर्मी द्वारा ये जो प्रोग्राम किया गया है, इसके लिए मैं आर्मी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही ज़्यादा मुबारक के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने हमारे जो पोर्टर्स हैं उनकी क्योंकि उन्होंने हमारे उन पोर्टर्स को हमारे देश के लिए शहीद हुए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी हमारे लिए जो भी संभव है उनकी वो मदद हम जरूर करें। तो इस टाइप के हमारे जो भी हमारे पोर्टर्स हैं, हमारे बॉर्डर इलाके के जो भी लोग हैं जिन्होंने शहादत आर्मी के लिए काम करते हुए दी है, जब हम उनको हम फेसिलिटेट करते हैं, उनकी कुछ माली इमदाद करते हैं, तो उनकी भी एक हौसला अफजाई होती है। हम जो हमारा पर्सन शहीद हुआ है उसको हम वापस नहीं ला सकते, बट उसके पीछे जो उसका परिवार है उसकी देखभाल करना, उसके लिए
जो भी हमारी पॉसिबिलिटी है वो अरेंज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फौज की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमेशा ये कोशिश की जाती है कि वो माली इमदाद जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुंचाई जा सके। डीडीसी चेयरपर्सन साहिबान, डीडीसी मेंबर साहिबान और क्षेत्र के पंच और सरपंच साहिबान, यहाँ पे आएगी वीर नारियां और उनके परिवार के सदस्य और हमारे मीडिया के अतिथि, मैं आप सबका आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबने अपना कीमती वक्त निकालकर अपने व्यस्त कार्यक्रम से यहाँ पे हमारी जो सीमा पर शहीद और घायल वोटर हुए थे उनके परिवार वालों का और उनका हौसला अफजाइश करा है। फौज, आवाम और प्रशासन अलग नहीं, एक ही आइडेंटिटी। हाँ, हम अपने प्रिय वोटरों को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हम अपने सामर्थ्य अनुसार उनकी वित्तीय और अन्य प्रकार की सहायता पक्का कर सकते हैं। इस बात का मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे कि प्रदीप जी ने पहले बोला था, कि फौज अपने परिवार के किसी सदस्य को कभी नहीं भुलाती और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम वैसे ही काम करेंगे जैसे कि हमने उनके लिए या उनके परिवार वालों के लिए काम करा। और मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आगे भी फौज और प्रशासन आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहे। आप कृपया करके हमको अपने परिवार की तरह लीजिए। जो कोई बात होती है भविष्य में भी डीडीसी चैनल द्वारा या पंच सरपंचों द्वारा या प्रशासन द्वारा या डायरेक्ट फौज के कमांडिंग अफसर द्वारा या मेरे द्वारा आप कभी भी उस चीज़ को रख सकते हैं। हमारा वादा ये होगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है उसके ऊपर अमल पक्का होगा। कभी कभी समय लग सकता है क्योंकि प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन उस पर अमल पक्का हो। देर कभी कभी हो जाती है जब दुरुस्ती पक्का हो। आप सबका एक बार ताहे दिल से फिर यहाँ अपने व्यस्त कार्यक्रम से कीमती समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत मोहम्मद शौकत। हम फौज के साथ पोर्टर थे, हम 10 बंदे। जब हम को काम पे भेजा सुबह 10 बजे की बात थी, 2020 की 10 जनवरी की बात थी। तो जब जा रहे थे हम, वहाँ बैट एक्शन वाले बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे पे हमला किया। जब हमला करने के बावजूद हम 3 पोर्टर वहाँ गिर के, एक की गर्दन कलम करके ले गए, एक वहीं डेथ हो गया मौके पे, और मेरी टांग में ब्रेक मार दिया, मैं वहीं गिर गया। तो उसके बाद फौज गई, हमारे जो पोर्टर थे बहादुर जवान थे हमारे, उन्होंने हमको उठाया आके, तो लेके आए हॉस्पिटल में, हमारा इलाज किया फौज ने बिल्कुल फ्री में। फौज ने मदद किया हमारे साथ, उसके बाद फौज मदद करती रही। और उसके बाद आज यहाँ फैक्शन रखा हुआ था एक पूंछ में, तो उसमें हमारे को 12 लाख का चेक मेरे को दिया और 16 लाख दूसरे बंदे दोनों को दिया जो शहीद हो गए थे। तो फौज ने मदद किया हमारे साथ, बहुत बहुत फौज का हम शुक्रगुजार हैं। साल में लास्ट ईयर हमारे 3 पोर्टर्स फौज के साथ काम करते हुए जिन्होंने शहादत पाई, और उसमें अलावा हमारा एक पोर्टर जो है वो एम्प्यूट भी हुआ, जिसका तो उनकी आज माली इमदाद के लिए 93 ब्रिगेड द्वारा ये आज यहाँ पर प्रोग्राम किया गया। और इसमें उनके जो नेक्स्ट ऑफ द किन थे हमारे जो शहीद के, उनको, और हमारा जो एम्प्यूटेड जो हमारा पोर्टर एक हुआ उसको यहाँ पर माली इमदाद दी गई। इसके लिए मैं फ़ौज का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑलरेडी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत के रूल्स के तहत जो सेंट्रल असिस्टेंस और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रूल्स के तहत एक्स ग्रेशिया और SR 43 के तहत हमारे जो शहीद हैं और जो पर्सन हमारा जो है वो दिव्यांग हुआ, उसको सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के तहत प्रोवाइड की जा चुकी है। और फ़ौज के तौर से भी जो ये माली इमदाद की गई है, इससे हमारे जो शहीद हुए उनको एक सपोर्ट भी मिलेगा। और मैं जो हमारे पोर्टर शहीद हुए जो कि बिना वर्दी के सिपाही की तरह फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, मैं उनको भी उनकी शहादत को भी नमन करता हूं। और इस टाइप के जो प्रोग्राम जो कि हौसला अफजाई हमारे जो शहीद के जो घर वाले होते हैं उनकी जो हौसला अफजाई इस टाइप के प्रोग्राम से होती है, उसके लिए भी फ़ौज का शुक्रिया अदा करता हूँ।